दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं और इनके हमरा जितने भी आने वाले मेहमान हैं उनका मैं दर्जा बदर्जा दिल की गहराइयों से छिंज मेला कमेटी की तरफ से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। खुश आमदीद सबको। थैंक यू। मैं सबसे पहले गिक्कड़ छिंज मेला कमेटी के प्रेसिडेंट और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस टीम ने मुझे इस काबिल समझा और लगातार दूसरे साल भी मुझे यहां पे चीफ गेस्ट बनाने का मौका दिया, मैं इसके लिए अपनी दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ आए हुए मेहमान राकेश रजवाल जी जो कि गत्ती से हैं और एनएचपीसी में जॉब करते हैं, इनके साथ राजेश कुमार तुर्जन तुलोक के हैं और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं ये, इनके साथ एमजार जी कोटी चंडियार के हैं, इनके साथ सोनी सिंह सुंदरम ये पेशे से वकील हैं, इनके साथ भगवान सिंह ये भी एनएचपीसी के अंदर जॉब करते हैं और पंचायत गति से हैं, इनके साथ बैठे हुए शक्ति कुमार जी पंचायत कांथल से हैं और बनी के अंदर इनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है टाइल का, इनके साथ पीछे नीलम कुमार ये ट्रांसपोर्टर हैं और इनके पास अपने ट्रैक्टर हैं 2-3। रिंकू जी ये तो आपके यहाँ के लोकल हैं, बाग सहन ये ग्राम सेवक इनको भी आप जानते हैं, खास करके जो मेरे साथ आए मैं उनको बताऊंगा। मेरे साथ सुरेश रैना जी डंडी गुट्टू से हैं और ये भी एनएचपीसी के अंदर जॉब करते हैं। मैं जितने भी यहाँ मेरे साथ आए हैं मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस गिक्कड़ छिंज मेला के अंदर पंचायत फतेहपुर की सराउंडिंग पंचायतों के, पंचायत फतेहपुर के, भंडार के, सिद्धि के, संधी के, कहीं से भी यहाँ पे जो लोग आए हैं इस मेले की रौनक को बढ़ाने के लिए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो मेले जो होते हैं ये लोगों के होते हैं। अगर लोग आएंगे तभी इन मेलों की शोभा बनती है, अगर लोग नहीं आएंगे तो ये मेले अधूरे रह जाते हैं। मैं सबसे पहले मैं एक युवा के लिए यहाँ से मैसेज दूंगा। मैंने पिछले साल भी एक मैसेज दिया था और इस साल भी मैं दोबारा उस मैसेज को सबसे पहले वही रिपीट करूंगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है ये हमारे हिंदुस्तान की इस धरती को संभालने वाली यही है। आने वाला कल जो है वो इस युवा के कंधे पे है, हमारे हिंदुस्तान की जिम्मेदारियां। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट चाहता हूं युवा से कि सबसे पहले जितने भी बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि नशा नहीं करना है। आज ही हम लोगों ने गिक्कड़ छिंज मेला कमेटी से इस दंगल के ग्राउंड से अपने मन के अंदर एक संकल्प लेना है कि हमें नशा नहीं करना है। आज आप सुन रहे हो, मैंने पिछले साल भी यही बात यहाँ पे दोहराई थी कि यहाँ पे हमारा बनी का इलाका स्वर्ग से कम नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो हैं इस इलाका को, इस सुंदरता को नेचर के साथ वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे युवा को नशे के चपेट में लपेट रहे हैं और उससे हमारे इलाके की मतलब बहुत बड़ी एक बदनामी और बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हैं ये हमारे युवा। आप सुन रहे हो, हाल ही में 1-2 दिन पहले भी एक यहाँ पे इस किस्म का इंसिडेंट हुआ और आपके इलाके से भी हो रहे हैं, आपके गांव से भी हो रहे हैं। मैं सभी युवा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माँ बाप का कहना मानो
अपने उस्ताद साहिबान का कहना मानो, जैसे आपके माँ बाप कहते हैं वैसे करो, जैसे आपके उस्ताद कहते हैं स्कूल के अंदर वैसे करो। और अगर आपको कोई थर्ड पर्सन कहता है कि आइए हमारे मोटरसाइकिल पे आप चक्कर लगाने बनी चलिए, आप कभी मत जाइए। अगर आपको कोई कहता है कि मेरी कार के अंदर चलिए हम घूमने जाते हैं, सरथल जाते हैं, चलिए हम गलौजी खजार जाते हैं, आप कभी मत जाइए। वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, वो आपको जिंदगी के साथ आपकी लड़ने की कोशिश करेगा और आपकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करेगा। मेरी तमाम लोगों से यही अपील है, पिछले साल भी मैंने यही कहा था, आप अपने ये लोकल मेले जो हैं उनको प्रमोट करिए, अपने मेले के अंदर जाइए, आप अपनी सेहत को मेंटेन करके रखिए, आप कुश्ती लड़िए, आप कबड्डी खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए। आपके लिए कहीं प्रॉब्लम आती है, मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूँ। कहीं भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम खड़ी आती है, मैं आपकी प्रॉब्लम हल करवाने के लिए आपके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के चलूंगा। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं सब भाइयों से, सब बच्चों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चोरों के झांसे में न फंसिए जो बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ के बच्चों को खराब कर रहे हैं, नशे की चपेट में फंसा रहे हैं, जो हमारे भाइयों को यहाँ पे खराब कर रहे हैं। ये एक बहुत बुरी बात है। ऐसा जो ये नशा जो जिसको बताया जा रहा है, जो चिट्टा ऐसा नशा है, एक बार जो उसको कर लेता है वो आदी हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है, वो ऐसा मजबूर हो जाता है, अपने माँ बाप के पैसे चुराने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर पैसे न हो तो घर की वो प्रॉपर्टी बेचने तक मजबूर हो जाता है, घर के बर्तन बेचने तक मजबूर हो जाता है। ये बहुत गंदी बला है, इस बला से लड़ना है तो मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए। सबसे बड़ी दौलत आपकी बच्चे हैं, अपने बच्चों को बचाइए आप। ये जो दौर अभी चल रहा है 1-2 साल पीछे से, और मुझे लगता है 2-4 साल अभी और चलेगा, ये बहुत कठिन दौर चल रहा है। इस दौर से बचने की कोशिश कीजिए। गांव के अंदर कमेटी बनाइए। अगर आपके गांव में कोई ऐसे नासर आपको दिखते हैं, अगर आप खुद नहीं बोल सकते हैं, मेरा नंबर नोट कीजिए, आप मुझे फोन कीजिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक उस बात को आपकी पहुंचाता हूं और उसको वहीं से उठाकर हम पुलिस के हवाले करवाएंगे अगर ऐसा नासर आपको कोई दिखता है। मैं आज इस गेकट सिंह मेला से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बच्चों को बचा लीजिए। ये मेले चलते रहेंगे, ये रीतें हैं, ये बंद नहीं होंगी, लेकिन हमारी जब युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा यही है। और इसके साथ में एक छोटा सा मैसेज और दूंगा कि जात पात का जो जहर फैलाया जा रहा है हमारे इलाका के अंदर, इसके ऊपर भी मन ना चलिए। जात पात कोई कुछ नहीं होता है, हर एक मजहब के लोग, हर एक जात के लोग एक ही ब्लड होता है, हर एक लोगों के अंदर रेड ब्लड होता है। आप अगर किसी को यकीन नहीं है तो हर एक जात के लोगों को, हर एक मजहब के लोगों को यहाँ पे खड़ा करके दिखाइए और उनको कट लगाइए, हर एक लोगों से आपको रेड ब्लड निकलेगा। इस झांसे के अंदर भी ना फंसिए। ये भी हमारे भाईचारे को डिवाइड करने के लिए किसी ने पॉलिसी डाली है और जात पात का ये पॉलिसी डाली है। आज से पहले हम देखते हैं, हम हर एक जात पात के लोग इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे आते, चलते, खाते पीते, लेकिन आज एक को एक देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इससे भी बचिए और नशे से भी बचिए। बाकी रही इस दंगल की बात, मैंने आप लोगों से पिछले साल भी वादा किया है और आज फिर मैं वादा करके जाता हूं, जहां मेरी आपको कमी महसूस होगी आप ना धड़क मुझे कहना। हालांकि मुझे कल फोन कर रहे थे, 3-4 बार फोन किए, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ आपसे वादा किया था, आज आया मैं, आइंदा भी यहाँ आता रहूंगा और आपका साथ बराबर दूंगा। अभी मैं एक गरीब लीडर हूँ, छोटा लीडर हूँ, मेरे पर जो हैं बिल्कुल छोटे हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा, लखदाता ने कहीं चाहा, कहीं पर लगे, तो आप भी याद करोगे, इस दंगल को मैं सोने की चिड़िया बनाऊंगा। मैंने पिछले साल भी कहा था
और इस साल भी आपको इस स्टेज से, ये मेरी मर्द की जुबान है, मैं आज फिर आपको बता देता हूँ, ये दंगल एक हिस्टोरिकल दंगल होगा। इस दंगल के अंदर आउट ऑफ स्टेट के लोग भी आएंगे। जिस किस्म की यहाँ सीनरी है, जिस किस्म का यहाँ वातावरण है, जिस किस्म की यहाँ प्योर ऑक्सीजन और प्योर हवा है, मैं आपको वादा करके बताता हूँ, अगर कहीं मुझे मौका मिला तो इस इलाका को मैं सोने की चिड़िया बनाऊंगा और ये दंगल हिस्टोरिकल दंगल होगा। बड़े बड़े शहरों में इस दंगल का पता होगा कि गिक्कड़ छिंज मेला, बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर आएंगे। आपको उससे मैं वादा करता हूँ और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, जहाँ तक मेरा जोर खून पसीना, मैं एक करूंगा इस दंगल को 4 चांद लगाने के लिए। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि लोग बड़े दूर दूर से आए हैं, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक दंगल का मौका होता है, लेकिन हमें लीडर को जब कभी माइक मिल जाए तो हम बोलने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आज इस दंगल के लिए बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। मैं कमेटी से भी रिक्वेस्ट करता हूं और इस दंगल को जल्द अज जल्द स्टार्ट करवाया जाए। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीसफुली, बहुत आराम से, धक्का मुक्की ना की जाए और इस दंगल का लुत्फ प्यार से लिया जाए। यही आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा इस दंगल के लिए। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया सर। जैसा कि हमारे आज के